Hello everyone. Today we'll be talking about the significations of different planets in astrology. So I've made a few notes on my phone. So we'll talk about the significations of planets in real life कि कैसे planet real life में work करते हैं और उनके क्या क्या सिग्निफिकेशंस हमें अपने अंदर या दूसरों के अंदर दिखते हैं, तो हम डिनोट कर सकते हैं कि इसका ये प्लैनेट वर्क कर रहा है, इसके लिए मतलब एक्टिवली वर्क कर रहा है, इसके पर्सनैलिटी में ये प्लैनेट दिख रहा है। ठीक है। तो हम इन उसकी मदद से जो मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से आप किसी में ढूंढ सकते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्लैनेट से बड़े मैच हो रहे हैं, तो इसका ये प्लैनेट बहुत एक्टिवेटेड है या ये प्लैनेट एफ्लिक्टेड ज़्यादा है, तो इस वजह से ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैं साइकोलॉजी में भी जाऊंगा प्लैनेट्स की, कि हमारी साइकोलॉजी पे कैसे वर्क करते हैं प्लैनेट्स। तो फर्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न के बारे में मैंने नोट्स बनाए हैं। इज इंडोलेंट, हैज़ इंडोलेंट इफेक्ट, इज मेजरली, डजेंट हैव अ लॉट ऑफ पावर, फ्रेजाइल, नो ईगो, अ फॉलोअर। सो बेसिकली सैटर्न की ना ज़्यादा सोच नहीं होती। ठीक है। सैटर्न में ज़्यादा अपनी कोई इंडिविजुअल सोच नहीं होती। वो जैसे लोग सोसाइटी सोचती है ना वैसे ही सोचता है। ठीक है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो सोसाइटी के हिसाब से ही चलते हैं। ठीक है। सोसाइटी जैसा बोलती है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। ज़्यादा कोई अपना ओपिनियन नहीं होता उनका, कोई रिबेलियस एटीट्यूड नहीं होता। जो ऑफिस में आपको यस बॉस करते हुए दिखते हैं, कोई क्वेश्चंस टू बॉस नहीं, कोई किसी से कोई क्वेश्चन नहीं, कोई मीटिंग में कोई अपना इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं, और फ्रेजाइल होते हैं, पतले होंगे, वीक फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो ऐसे होता है सैटर्न वाले लोग। लेकिन सैटर्न के गुड इफेक्ट्स कहाँ दिखते हैं? सैटर्न के गुड इफेक्ट्स दिखते हैं पॉलिटिक्स में। अगर आपका क्योंकि सोसाइटी को डिनोट करता है, अगर आपका सोसाइटी में नेम एंड फेम है तो वो सैटर्न की वजह से ही होता है। सैटर्न आपको नेम एंड फेम देता है सोसाइटी में। अगर सोसाइटी में आपका नेम अच्छा है तो इसका मतलब आपका सैटर्न अच्छा वर्क कर रहा है, इट इज़ इन अ गुड लेवल। मतलब अच्छे उसकी जो पराकाष्ठा है उस प्लेनेट की वो अचीव हो रही है कि सोसाइटी में आपका नेम एंड फेम, एज अ पॉलिटिशियन आप वर्क कर रहे हो, एज अ डीएम आप वर्क कर रहे हो, तो सोसाइटी में आपका नाम है और सब आपको जानते हैं, और सोसाइटी आपके बोलने पे काम करती है। तो सैटर्न एक लीडरशिप इन पॉलिटिक्स का भी ग्रह है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्लेनेट आता है सन। सन के बारे में मैंने 4-5 पॉइंटर्स बनाए हैं। ईगो, लीडरशिप, डजंट वांट टू मूव, इज लाइक अ किंग, इजीली अप्रिशिएटेड, हैप्पी विद प्रेजेस। तो जैसे किंग होता है वैसे सन होता है कि ज़्यादा मैं सिंहासन पे बैठूंगा, मेरे मिनिस्टर काम करेंगे, मैं तो ज़्यादा काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोल्यूशन बता दूंगा कि ये सोल्यूशन है। तो आपके कंपनी में मैनेजर होता है, वो ज़्यादा काम नहीं लेता अपने सिर पे, लेकिन काम करवाता है लोगों से एक मैनेजर की तरह। और वैसे ही किंग जो होता है उसके नाम पे प्रेजेस पढ़ी जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, उसकी पोएट्री लिखी जाती है उसके नाम पे। तो सन की हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है, लोग उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है। तो सन के गुड इफेक्ट्स ये हैं। बैड इफेक्ट्स क्या है कि बहुत ज़्यादा ईगो होना, किसी से दोस्ती पक्की ना होना। ठीक है। मतलब कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है। कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है या फ्रेंडशिप किसी से डीप डेप्थ में नहीं है। ठीक है। तो सन के ये इफ़ेक्ट्स होते हैं अगर बैड इफ़ेक्ट्स हो। और टू मच लेजीनेस होती है। ठीक है। एक होती है नॉर्मल लेजीनेस जो सन में होती ही है। ठीक है। वो नॉर्मली लेजी होता है, लेकिन अगर टू मच लेजीनेस दिखने लग जाए तो वो भी बैड सन के इफेक्ट्स हैं, एफ्लिक्टेड सन के इफेक्ट्स हैं। ठीक है। फिर हम आते हैं मार्स पे। मार्स इज़ अ राजसिक प्लैनेट। ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा बात है वो है पंचुअल और ऑर्डर्स फॉलो करने वाला। मार्स को सेनापति कहा गया है। तो ये ना
सन जो ऑर्डर देता है ना, उसको हूबहू फॉलो करने में बड़ा उस्ताद है। मतलब सेनापति, जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, तो जितने भी उनके सेनापति होते हैं वो उनके साथ खड़े होते हैं टेबल पे, वो प्यादों के साथ वो दिखाते हैं ये हमारे एलाइज हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इनके पास ये है, हमारे पास इतने ड्रैगन्स हैं, तो हम इन पे यहाँ से हमला करेंगे। तो सेनापति जो होता है वो उस स्ट्रैटेजी को, जो सन की बनाई हुई स्ट्रैटेजी होती है, उसको हूबहू फॉलो करने में सक्षम होता है। तो मार्स के क्या जो होते हैं ट्रेट्स, कि मार्स किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत अच्छा होता है। इट इज़ अ गुड एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय बहुत अच्छा होता है। उसकी अपेक्षा होती है कि मैं भी एक दिन किंग बनूंगा। मार्स की अपेक्षा होती है कि मैं भी एक दिन किंग बनूंगा, लेकिन वो किंग नहीं बन पाता। वो रह जाता है एम्प्लॉय, लेकिन कोशिश करता है कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, और अच्छा एम्प्लॉय होता है। ठीक है, मार्स की क्वालिटी है। और बोस्टफुल होता है। जैसे एक 13-14 साल का लड़का है ना, तो बोस्टफुल होगा। वीनस की क्या क्वालिटी है? ब्यूटी, लग्जरी, ऑलवेज लेट लाइक एन एक्टर, surrounded by opposite gender intentionally or unintentionally, likes food and luxury, always has money whether his or somebody else's. So वीनस जो प्लेनेट है ना, वो लग्जरी का प्लेनेट है। तो वीनस जो होगा ना, वो ऑपोजिट जेंडर से हमेशा घिरा होगा। चाहे वो ब्यूटीफुल हो चाहे ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वीनस स्ट्रांग है चार्ट में, तो ऑपोजिट जेंडर उसकी तरफ अट्रैक्ट होना एक नेचुरली बात हो जाती है। और वीनस जो वर्क करता है, वो जैसे एक्टर्स होते हैं ना, हमारे एक्टर्स कि ऑलवेज लेट, हमेशा लेट आ रहे हैं शूटिंग पे, किसी की बात नहीं सुन रहे, और उनको चाहिए लग्जरी वाली चीज़ें, मतलब उनकी स्वेटर्स लग्जरी वाली होंगी, बाल वैसे कटे होंगे, या जो भी, मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट। सो वीनस इज़ दैट। ठीक है, अच्छे से मेकअप करना, अच्छे से रहना, हर चीज़ समेट के रखना। मार्स की क्वालिटी होती है कि उसका जो कबर्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है। और वीनस की क्वालिटी ऐसी नहीं होती, लेकिन वीनस कलेक्शन में बिलीव करता है कि मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। जैसे आपने सुना होगा कि मैनी ऑफ द एक्टर्स हैव 100 पेयर्स ऑफ शूज़, 100 पेयर्स ऑफ एवरीथिंग। सो जॉर्डन्स या कोई भी शू कलेक्शन करते हैं, तो वीनस उसको डिनोट करता है। और जुपिटर है, जुपिटर पे आते हैं, तो जुपिटर है मिनिस्टर। ठीक है, जैसे राजा के दरबार में किसी को उपाधि दी जाती है मिनिस्टर की, तो जुपिटर राजा के दरबार में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होता है, कि उसकी बात सुनी जाती है कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो वो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं जो अपने इंटेलेक्ट से राजा को इम्प्रेस करते हैं कि यार ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है, इसको अपने कोर्ट में रखना है। तो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है ना ऑफिस में, कि आप ये करोगे, आप ये संभालोगे, ये डोमेन आपका है, तो उनका जुपिटर अच्छा होता है। ठीक है, और जुपिटर जो है वो मिनिस्टर है। कोई आपके एरिया में ऐसे लोग, लेकिन जुपिटर की एक बात होती है, ये करप्ट नहीं होता, करप्शन नहीं करेगा। करप्शन की कॉम्बिनेशंस कुछ और होते हैं। करप्शन जो है वो सैटर्न, बिट ऑफ वीनस, राहु और उन प्लैनेट से आता है। ठीक है, लेकिन जुपिटर से जो बंदा मिनिस्टर बनेगा, वो करप्शन नहीं करेगा। वो अपने राज के लिए, मतलब बिल्कुल दृढ़ निश्चय से काम करेगा। ठीक है, तो इसके बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं जुपिटर के? जुपिटर के ना ओपिनियनेटेड होता बहुत ज़्यादा। तो बैड इफेक्ट्स ये होते हैं कि अगर जुपिटर अच्छे से वर्क ना करे, तो जैसे आपने अपने अंकल्स को देखा होगा या लोगों को देखा होगा, मतलब अंकल्स बेसिकली जो अपने फादर फिगर्स होते हैं, तो वो ना एक एज में आने के बाद ना अजीब अजीब से बातें, ओपिनियंस लेके बैठ जाते हैं, कि फिक्स्ड होते हैं उनके ओपिनियंस, कि ये चीज़ें तो ऐसी होती हैं, मुस्लिम्स तो ऐसे होते हैं, बेकार होते हैं, और
वो हिंदू मुस्लिम जो अंकल्स हैं वो हिंदूज के बारे में ऐसा बोलते हैं कि ये हिंदू काफिर होते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं, मतलब जो बेकार की बातें करेंगे। तो जुपिटर जब एफिक्टेड हो जाता है ना तो ऐसे इम्पैक्ट आते हैं। और मेजरली आपकी कुंडली में ज़्यादातर प्लैनेट एफिक्टेड ही होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन हो तो आपके प्लैनेट्स एफिक्टेड ही होंगे। अब आप ये मत सोचना कि मेरा प्लैनेट तो ये बहुत अच्छा है, मेरे को बताया है किसी ने, तो मैं तो बहुत ही बढ़िया करूँगा या जो भी है। अगर आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही है ना तो आप ये समझ लो कि आपके नौ में से 6 या 5 प्लैनेट तो अफ्लिक्टेड ही है। ठीक है, मतलब कोई ज़्यादा प्लैनेट्स आपके वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब आपकी ज़्यादा बहुत बड़ी सोच नहीं है आपकी। जो सोच है वो नॉर्मल इंसान की तरह ही है। कोई ज़्यादा बहुत अच्छी चीज़ें नहीं देखते हो आप, कोई ऐसी मूवीज़ नहीं देखते हो आप, ऐसे बुक्स नहीं पढ़ते हो आप, ऐसी नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो जिसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है सोसाइटी पे। मतलब आप जो जुपिटर जैसे बोलते हैं ना, जुपिटर अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सन और जुपिटर आर द मेजर प्लैनेट्स इन द चार्ट, सन जुपिटर एंड मून। ठीक है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे बेनिफिक प्लैनेट है। तो जुपिटर जिसका अच्छा होता है ना वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी पे। वो बताता है कि आगे की रूपरेखा क्या होगी। मिनिस्टर होता है, चीज़ें जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जुपिटर से ही डिनोटेड होते हैं। ठीक है, फिर मरकरी आता है। मरकरी मीडिया है, मरकरी है मीडिया। मीडिया में जो हो रहा है, गॉसिप हो रही है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना, रील्स डालना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से डिनोट होते हैं। मतलब गॉसिप्स करने वाले लोग, मतलब जैसे करण जौहर है एंड ऑल ऑफ दैट, दीज पीपल ऑल्दो दे आर फ्रॉम वीनस बट दे आर ऑल्सो डूइंग द मर्करीज जॉब्स की वो पॉडकास्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा पॉडकास्ट में कुछ बातें डेप्थ में नहीं होती। ठीक है, डेप्थ में नहीं होती वो बातें, वो एक ऊपर ऊपर से बातें होती हैं कि हाँ ये ऐसा देखा था मैंने, तो आपका क्या कहना है इस पे। तो दीज आर जस्ट मर्करी कॉन्वर्सेशंस। तो मर्करी इज बेसिकली गॉसिप्स, गॉसिप मीडिया एंड नॉट इन डेप्थ एनालिसिस। कोई डेप्थ में एनालिसिस नहीं हो रहा। डेप्थ में एनालिसिस सिर्फ जुपिटर कर पाता है। किसी आप बड़े ओहदे वाले बंदे को बुलाओगे तो वो आपको ना चीज़ों के पर्सपेक्टिव बताएगा, 4-5 पर्सपेक्टिव, कि अगर हम ऐसा करते तो इसके 4-5 ये पर्सपेक्टिव हैं। जैसे रघुराम राजन है, कोई भी ऐसा बंदा है जो अच्छी पोस्ट पे रहा है इंडियन गवर्नमेंट में या किसी भी गवर्नमेंट में, तो वो आपको पर्सपेक्टिव बताएगा चीज़ों के, तो डेप्थ में एनालिसिस करके बताएगा। लेकिन मर्करी डेप्थ में एनालिसिस नहीं, वो सिर्फ ओपिनियंस देने में विश्वास रखता है। जैसे आजकल का मीडिया है ओपिनियंस पे चलता है कि हाँ जो भी है। ठीक है, अब बात करते हैं मून की। ठीक है, मून एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें इमोशंस हैं। ठीक है, मदरली है। ठीक है, इसका अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये इमोशन समझता भी है, दूसरों की इमोशंस को अपने अंदर लेता है कि ये क्या सोच रहा है। उससे उससे पहले आभास हो जाता है मून को कि ये सामने वाला क्या सोच रहा है। आपकी मदर को पहले ही पता लग जाता है कि आप आज अपसेट हो, आज आप खुश हो। तो मदर मून से डिनोटेड होती है। तो मदर को सबसे पहले आपके मूड के बारे में पता लगता है। ठीक है, आप घर घुसते हो तो सबसे पहले मदर आपके पास आती है कि आज तो तू खुश नहीं लग रहा, जबकि आप खुश होते हुए अंदर आ रहे हो, लेकिन आपकी मदर आपका चेहरा रीड कर लेती है। तो दिस इज मून, डेप्थ ऑफ इमोशंस है। ठीक है, लेकिन इसके बैड इम्पैक्ट्स क्या है मून के? टू मच ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। मतलब आप हमारी जितनी भी माताएं हैं हिंदुस्तान की, वो गलत सोच लेती हैं। कुछ भी अगर फ़ोन नहीं उठाया बच्चे ने तो सोच लेंगे कि आज तो ये किडनैप ही हो गया, आज तो ऐसा ही हो गया, ये इसके साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे बेटे के साथ हमेशा गलत होता है, मेरा बेटा भोला भाला है। और ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं मून के, और ये हमारी मदर्स में ज़्यादातर डिनोटेड दिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं राहु केतु पे आऊँगा कि राहु पे तो केतु पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। अभी मुझे लग रहा है कि 15 मिनट्स हो गए हैं, तो
इट्स इनफ। तो बेसिकली इन प्लैनेट्स को एफ्लिक्शन में देखिए, आप एफ्लिक्शन में देखिए कि प्लैनेट्स ना एफ्लिक्शन में वर्क कर रहे होते हैं, मतलब एक्टिवेटेड होते हैं लेकिन एफ्लिक्टेड होते हैं। आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड होंगे लेकिन एफ्लिक्टेड होंगे, तो आपकी सोच वैसी ही होगी। ठीक है, मरकरी ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा तो आप कॉन्वर्सेशंस बहुत अच्छी करेंगे, बात अच्छी करेंगे, लेकिन गॉसिप्स में इन्वॉल्व होंगे। जुपिटर एक्टिवेटेड होगा लेकिन एफ्लिक्टेड होगा तो क्या करेंगे, एक एक ऐसी सोच बन जाएगी जो कभी चेंज नहीं हो सकती, एक रिजिड सोच बन जाएगी आपकी, जुपिटर जो एफ्लिक्टेड होता है। ठीक है, मतलब आपकी सोच बन जाएगी कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं। ठीक है, आपकी ऐसी सोच बन जाएगी अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड है। मतलब आप दूसरों को कभी भी रूम फॉर जस्टिस नहीं दोगे। ठीक है, फिर आता है सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो आप डिसीजन पे अड़ के नहीं काम कर पाओगे। आपका कोई डिसीजन नहीं होगा अपनी लाइफ में, आप किसी डिसीजन पे टिक के नहीं रह सकते। ठीक है, सैटर्न अच्छा नहीं होगा, मरकरी मैंने बता दिया, जुपिटर मैंने बता दिया, वीनस अच्छा नहीं होगा। तो टू मच ऑफ भूख फॉर सेक्स, टू मच भूख फॉर लग्जरी, टू मच भूख फॉर फूड, मतलब फूड देखते ही ऐसा लगेगा उनको कि बस खा लो खा लो खा लो, है ना। 90% ऑफ द जनता ऐसी होती है, उनकी ये प्लैनेट्स एफ्लिक्टेड ही होते हैं। आपको जितना मर्जी एस्ट्रोलॉजर बता दे आपका ये प्लैनेट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, वो सरफेशियल लेवल पे ही काम कर रहा है और आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही दे रहा है। ठीक है, आई नो दिस इज अ वेरी बिग रेवलेशन टू मेक, बट मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन योर कुंडली आर नॉट गिविंग यू द रिजल्ट्स दे आर सपोज टू गिव बिकॉज ऑफ योर ओन डूइंग, क्योंकि आप अपने स्पिरिचुअल लेवल को ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो मार्स अच्छा नहीं होता तो उसको ना जल्दबाजी होती है, हर चीज़ की जल्दबाजी होगी। मार्स अच्छा नहीं होगा तो वो क्या करेगा, गुस्सा कर जाएगा, जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्सा कर जाएगा। सन का अच्छा नहीं होना, सन का अच्छा नहीं होना दिखाता है कि अपना भारी नुकसान कर लेना ड्यू टू ईगो। ठीक है, जैसे कुछ लड़के होते हैं अपनी बाजू काट ली, ईगो ईगो में आके लड़ाई कर ली, बहुत बंदों से भिड़ गए, ऐसा कर लिया, तो वो इससे दिखता है, सन से, बैड सन, बैड बैड मार्स। तो बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरे पास घड़ी बहुत अच्छी है तो मेरा वीनस अच्छा होगा, वो आपके वीनस के बैड इफेक्ट्स को दिखा रहा है कि आप रोक नहीं पाते अपने आप को लग्जरी देख के। आपको लगता है कि लग्जरी मेरे पास होनी चाहिए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप खाना देख के अगर आपने आपको रोक पाते हैं तो आपका वीनस अच्छा है, तो आपका वीनस अच्छा है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक 20 मिनट्स तो का होने वाला है, तो आज मैं आपसे इतना ही बताना चाह रहा था। तो प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ ऑन राहु केतु नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट।